ट्रिक्स में, और मैथ ट्रिक्स में हम लेके चल रहे थे अभी इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ में हम पढ़ रहे थे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए। तो हमने काफ़ी करा दिया है, 5 करा दिया था, 2 और बचा हुआ है फिगर ऑफ स्पीच में। तो आते हैं फिगर ऑफ स्पीच में क्या दिया हुआ है, हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मीन्स होता है किसी चीज़ को हम बढ़ा चढ़ाकर या बहुत ज़्यादा घटा कर बताते हैं। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर या घटा कर बताते हैं। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। हाइपरबोल में क्या होता है, चीज़ों को हम ग्रेटर और लेस में दिखाते हैं बढ़ा चढ़ाकर, बेटर और वर्स कितना अच्छा है कितना ख़राब है ये दिखाते हैं, और जिस तरीके से है उस तरीके से हम एक इसका वास्तविक रूप हम नहीं दिखाते हैं। ठीक है, इसका वास्तविक रूप हम नहीं दिखाते हैं। अब हाइपर, यहाँ पे देखिएगा आप, हाइपर किया, किसी को हाइपर करते हैं तो क्या होता है, वो परेशान हो जाता है ना। हाइपर करते हैं तो हाइपर हो जाता है, कोई परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा बहुत गुस्सा करने लगता है, तो इससे होता है हाइपरबोल। अब जैसे ही आपको आएगा वो क्या करता है, कोई गुस्सा कर रहा है, हाइपर हो जा रहा है बहुत ज़्यादा ही, और चीज़ों का क्या कर रहा है, वो बढ़ा चढ़ा के बोल दे रहा है कि अभी हम तुमको मार देंगे, हत्या कर देंगे, गला काट देंगे। तो ये क्या होता है, हाइपरबोल, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में लेते हैं रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड in the battle rivers of blood flowed in the battle। जो बैटल था, जो युद्ध का मैदान था, उसमें खून इतना ज़्यादा बहा जैसे लग रहा था कि नदी बह रही है। तो ऐसा है क्या, सच में ऐसा है कि खून ऐसा बहता है जैसे नदी बह रही थी? ऐसा अगर हम कहेंगे कि 1857 की लड़ाई जो थी, या फिर महाभारत की लड़ाई, उसमें एक खून की नदियाँ बह रही थी, क्या सच में नदियाँ बह रही थी? नहीं, नदियाँ नहीं बह रही थी, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया था। तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अगर बोल दिया गया तो क्या है, अतिशयोक्ति है। ठीक है, दूसरा आते हैं, दूसरा क्या है, सी विप्ड oceans of tears। वह इतना ज़्यादा रोई, सी विप्ड, वो इतना ज़्यादा रोई, ओशन ऑफ ट्रीज, समुद्र जैसे कि समुंदर जो था वो क्या हो गया, समुंदर से भी ज़्यादा, या समंदर भी भर गया, या समंदर के जितना समंदर है वो इतना ज़्यादा रोई, उसके आंसुओं से जैसा लग रहा था कि समंदर आ गया। जैसे हम कहते हैं ना कि ऐसा लगता है जैसे इतना ज़्यादा पानी बरसा है, जैसे लगता है कि बाढ़ आ गई है। तो क्या बाढ़ आता है क्या? हाँ, बाढ़ आता है, लेकिन जब हम ऐसे कहेंगे कि इतना ज़्यादा बारिश हुआ जैसे लग रहा है कि बाढ़ आ जाएगी, तो ये हम सोच सकते हैं, या फिर बाढ़ आ गई तो क्या है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ठीक है, वो इतना ज़्यादा लंबा है कि उसके हाथ जो है वो आसमान पे पहुंच जाएंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं। तो इसमें देखिए, सी वेव इतना ज़्यादा देर हुई कि समंदर भी क्या हो गया, भर गया। तो क्या हुआ है, ये बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। आपके लिए ये 2 चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, तो आई होप इसमें कुछ ज़्यादा आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने कई सदियों से उसको नहीं देखा। तो ये क्या है, ये भी बढ़ा चढ़ा के यूज़ किया जा रहा है। और भी कई एग्जाम्पल है, लेकिन आप 2-3 एग्जाम्पल याद रखिए ताकि आपको बहुत आसानी हो याद करने में। ज़्यादा चीज़ रहेगा तो आपको भी दिक्कत होगी। ठीक है, अब आते हैं, ये हाइपरबोल था। अब आते हैं अपने लास्ट पे। ठीक है, लास्ट हमारा क्या था, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका आखिरी। देखते हैं आखिरी में क्या था, ओनोमेटोपोइया। काफ़ी अजीब सा नाम है। ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं ध्वनि सूचक। ध्वनि सूचक क्या होता है, द साउंड सजेस्ट्स द सेंस ऑफ मीनिंग
अब इसमें आप ध्वनि सूचक मीन्स आप समझ गए होंगे किसी ध्वनि की बात की जा रही है। ध्वनि मतलब क्या होता है, जहाँ पे किसी की ध्वनि, जैसे किसी जानवर की आवाज़ की बात करते हैं, किसी के खड़बड़ाहट या किसी बड़बड़ाहट की आवाज़ सुनते हैं, या फिर कोई चीज़ गाड़ी मोटर व्हीकल्स जितने भी होते हैं उनकी आवाज़ अगर सुनते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ उसी के बारे में जाना जाता है, इसी के बारे में ये चीज़ बताता है। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है इसका। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हमारा द कैट कैसे आवाज़ करती है, म्यू की आवाज़ करती है ना, म्यू, द कैट म्यू। ठीक है, यहाँ पे कैट्स कर लेते हैं, द कैट्स म्यू। बिल्ली की जो आवाज़ होती है क्या करती है, कैट्स कैसे कहती है, म्यू कहती है ना। तो म्यू इसका वॉइस क्या है हमारा, एक क्या है, ओनोमेटोपोइया। ठीक है, और देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं, और दूसरा एग्जांपल में आता है कुकूज। कुकूज, कोयल क्या करती है, कुहू कुहू की आवाज़ निकालती है। तो कू क्या है हमारा, ये है ध्वनि सूचक। ठीक है, तीसरा आ जाता है, कोई और एग्जांपल लेते हैं, बीज, हम की आवाज़ करती है ना, बीज जो मधुमक्खी होती हैं या मक्खी होती हैं, ये क्या बीज की की आवाज़ करती है। तो इसका क्या है हमारा, ये क्या है, ध्वनि सूचक है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से, कोई भी आवाज़ होती है, कोई भी आवाज़, तो आप ध्वनि सूचक कह दीजिएगा। ठीक है, आप इसी 8 में से पूछेगा, अब इससे हमें नहीं लगता कि इससे कुछ ज़्यादा पूछता है। ठीक है, सो आपको कुछ भी ऐसे पूछ सकता है, कई ऐसे आए हुए हैं 2011, 12, 10, 9 ऐसे करके बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो आप अच्छी तरीके से आप इसको लर्न कर लीजिएगा, जितना पढ़ाया है आप उतना पढ़ लीजिएगा, और बाकी आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से पसंद आएगा। सारे के सारे मैंने बना दिए हैं, आगे आप कमेंट्स कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको अगला चैप्टर क्या पढ़ना है, उसी से मैं स्टार्ट कर दूंगा और अगला चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।